हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है, अगर ये आपको आता नहीं है तो आप लोग एक कॉपी लेकर बैठिएगा और आप उसमें नोट कर लिएगा। लिखा है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, अगर रहा है, रही है, रहे हैं ये आ रहा है, प्लस समय भी दिया है, प्लस समय है, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो आप पहचान क्या लिखेंगे? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय दिया हो, तो वहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें टाइम का प्रयोग अक्सर होता है, जैसे सिंस फॉर के रूप में। क्या लिखा है? सिंस। अगर टाइम निश्चित है तो आप लगाएंगे सिंस, अगर टाइम अनिश्चित है तो आप लगाएंगे फॉर। जैसे 2 घंटे से तो लगाएंगे फॉर, और 2 बजे से तो 2 बजे निश्चित टाइम है तो लगाएंगे सिंस, या सुबह से सिंस। ठीक है, तो देखिएगा इसके आगे लिखा हुआ है सहायक क्रिया। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होती हैं? तो इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होती है हैज बीन, एक होती है हैज बीन। ठीक है, और इसकी एक होती है हैव बीन। इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अगर करता आपका एक वचन है, जी पर यह लिखा है, ये लिखा है हैज बीन, ही, शी, इट, और किसी एक व्यक्ति या एक वचन के साथ, मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम है या वहाँ पर ही, शी, इट या किसी का भी नाम है तो आपको हैज बीन लगाना है। और अगर हैव बीन है, अगर आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन के साथ आपको क्या लगाना है? हैव बीन। मुख्य क्रिया, आपको इसमें क्या करना है? जो आपकी मेन वर्ब है उसके मुख्य क्रिया में पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करना है। जैसे गो होता तो आपको लिखना है गोइंग। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूला सब्जेक्ट, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको हैज या हैव बीन, जो अगर करता एक वचन है तो आप लगाएंगे हैज बीन, वरना आप लगाएंगे हैव बीन। फिर आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगानी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको सिंस या फॉर लिखना है, फिर आपको टाइम जो भी दिया हो वो लिख देना है। जैसे लिखा हुआ है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो पहले आपको बताना है ये कौन सा टेंस है। तो आपको मैंने बताया है अभी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय आता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप इसे बनाएंगे। आई माने होता है मैं, आई माने मैं, कर्ता बहुवचन रहेंगे हैव बीन, आई हैव बीन। लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना क्या होता है? रीड। आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आई नहीं लगाना है, तो जाएगा रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो क्या बनेगा? आई हैव बिन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, फॉर 2 आवर्स माने 2 घंटे से। वह सुबह से खाना बना रही है, तो बनाएंगे शी माने वह, हैज बीन करता एक वचन लाएंगे हैज बीन, शी हैज बीन कुकिंग, कुक माने बनाना, तो कुकिंग द फूड माने खाना। सुबह से तो लाएंगे सिंस मॉर्निंग। तो क्या बनेगा? शी हैज़ बिन कुकिंग द फूड, वह खाना बना रही है सुबह से, तो रहेंगे सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में थोड़ा सा अंतर होता है, उसमें भी रहा है आता होता है, इसमें भी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको टाइम दिया हुआ है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा लिखा है वे 5 साल से अंग्रेजी सीख रहे हैं, वे 5 साल से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? ठीक है, तो देखिएगा वे किस पहले होती है? दे माने होता है वे। ठीक है, दे अर्था बहुवचन लाएंगे हैव बीन। सीखना के होते लर्निंग, LEAR, लर्न माने सीखना, लाएंगे ING तो जाएगा लर्निंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी सीख रहे हैं 5 सालों से, पता नहीं कौन से 5 साल लाएंगे फॉर 5 years। तो क्या बनेगा? दे हैव बीन लर्निंग माने वे सीख रहे हैं इंग्लिश माने अंग्रेजी, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years माने 5 सालों से।
रहीम 1 घंटे से खेल रहा है, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो आप इसे बनाएंगे रहीम हैज़ बीन प्लेइंग। रहीम खेल रहा है 1 घंटे से, तो बनाएंगे एन आवर फॉर एन आवर। रहीम 1 घंटे से खेल रहा है। इसके बाद में लिखा हुआ है हम 2020 से यहाँ रह रहे हैं, तो आप इसे बनाएंगे वी माने हम, बढ़ता बहुवचन लाएंगे हैव बीन, वी हैव बीन। रहना के होते लिव लाएंगे लिविंग, वी हैव बीन लिविंग। हम रह रहे हैं कहाँ, यहाँ, तो लाएंगे हैर, वी हैव बीन लिविंग हैर। हम यहाँ रह रहे हैं 2020 से, तो लाएंगे सिंस 2020। तो क्या बनेगा, वी हैव बीन लिविंग हेयर, हम यहाँ रह रहे हैं 2020 से, तो लाएंगे सिंस 2020 या 2020। इसके बाद में देखिएगा आगे आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। सोनार 2 घंटे से गहने बना रहा है, तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? तो इसे बनाएंगे द गोल्ड इस्तेमाल होता है सोनार। ठीक है, देखिएगा पहला है तो हैज बीन, द गोल्ड स्मिथ हैज बीन। ठीक है, अब बनाना क्या होते हैं मैक, तो बनाएंगे मेकिंग। गहने के होते हैं ज्वेलरी, JEWELLERY, ज्वेलरी। JEWE, ये लिखा है JEWELLERY, ज्वेलरी। 2 घंटे से, तो लाएंगे फॉर 2 आवर्स। तो क्या बनेगा, द गोल्ड इस माने सुनार, हैज़ बीन मेकिंग माने बना रहा है, ज्वेलरी माने गहने, फॉर 2 आवर्स माने 2 घंटे से। इसके बाद में देखिएगा लिखा हुआ है बढ़ई सुबह से लकड़ी काट रहा है, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? बढ़ई सुबह से लकड़ी काट रहा है, तो आप इसे बनाएंगे द कारपेंटर मानता है बढ़ई। ठीक है, द कारपेंटर मान होता है बढ़ई, हैज बीन माने हैज बीन। काटना क्या होती है आपका बताने, कट लाएंगे कटिंग, CUTT कटिंग हो जाएगा। ठीक है, CU कट माने काटना, लेकिन जब आएंगे लाएंगे तो कटिंग हो जाएगा। द कारपेंटर हैज बीन कटिंग, बढ़ई काट रहा है, क्या काट रहा है? लकड़ी को, तो लाएंगे वुड। द कारपेंटर हैज बीन कटिंग वुड, सुबह से, तो लाएंगे सिंस मॉर्निंग। द कारपेंटर हैज बीन कटिंग वुड सिंस मॉर्निंग, बढ़ई सुबह से लकड़ी काट रहा है। इसके बाद में लिखा हुआ है चपरासी 1 घंटे से कार्यालय की सफाई कर रहा है, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो आप इसे बनाएंगे द PN, द PN मान होता है चपरासी, हैज बीन करता है वचन लाएंगे हैज बीन। अब सफाई करना क्या होती है क्लीन, तो लाएंगे क्लीनिंग, CLEANING क्लीनिंग। किसकी? ऑफिस माने कार्यालय की, क्लीनिंग द ऑफिस। ठीक है, और 1 घंटे से फॉर एन आवर, तो क्या बनेगा, द PN माने चपरासी, सा क्रिया हैज में लाएंगे इसमें, क्यों करता है एक वचन है। क्लीनिंग माने साफ करना, तो क्लीनिंग माने सफाई करा, द PN हैज बिन क्लीनिंग। चपरासी सफाई कर रहा है, द ऑफिस माने कार्यालय की, फॉर इन आवर माने 1 घंटे से। यहाँ पर फॉर लगाया है क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा है, पता नहीं कौन सा 1 घंटा हुआ, तो आपको लगाएंगे फॉर। अगर टाइम निश्चित है तो आप लगाएंगे सिंस, अगर अनिश्चित टाइम है तो आपको लगाना है फॉर। इसके बाद देखिएगा किसान 5 घंटे से खेत में काम कर रहा है, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो बनाएंगे द फार्मर माने किसान, एक वचन है तो हैज बीन। काम करना की होती है वर्क, तो वर्किंग, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, द फार्मर हैज बीन वर्किंग, किसान काम कर रहा है खेत में, तो इन द फील्ड माने खेत में।
द फार्मर हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड, किसान खेत में काम कर रहा है। लिखा है 5 घंटे से, पता नहीं कौन से 5 घंटे होंगे, तो आप लगाएंगे फॉर 5 आवर्स। फॉर 5 आवर्स। द फार्मर हैज बीन वर्किंग माने किसान काम कर रहा है, इन द फील्ड माने खेत में, फॉर 5 आवर्स 5 घंटे से। इसके बाद में लिखा है दर्जी सुबह से कपड़े सिल रहा है। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिएगा। द टेल मानता है दर्जी, हैज बीन करता है क्वेश्चन है, सिलना क्या होती है स्टिचिंग, STITCHING स्टिचिंग। द क्लॉथ्स माने कपड़े, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो बनेगा द टेलर माने दर्जी, हैज बीन स्टिचिंग माने सिल रहा है, द क्लॉथ्स माने कपड़े, कपड़े सिंस मॉर्निंग माने सुबह से। तो आपके सामने बाकी बन चुका है, ठीक है। और इसके बाद में थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है, अब ये वाले वाक्य आपके सामने थोड़े हार्ड लेवल के आ गए हैं। जैसे लिखा हुआ है वैज्ञानिक कई वर्षों से एक नई तकनीक विकसित कर रहे हैं, वकील सुबह से इस जटिल मामले की जांच कर रहा है, इंजीनियर पिछले 6 महीनों से इस पुल का निर्माण कर रहे हैं। तो आप इनका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे, तो देखिएगा बच्चों। लिखा है वैज्ञानिक कई वर्षों से एक नई तकनीक विकसित कर रहे हैं, तो बनाएंगे द साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक, SCIENTIST। साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक, हैव बीन इस बनाएंगे हैव बीन, क्योंकि ज़्यादा है ना। हैव बीन करता बहुवचन है, हैव बीन। विकसित करना को होता है डेवलप, DEVELOP, डेवलप लिख लाएंगे ING, डेवलपिंग ए न्यू टेक्नोलॉजी। द साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक, हैव बिन डेवलपिंग माने विकसित कर रहे हैं, ए न्यू टेक्नोलॉजी माने एक नई तकनीक, कई वर्षों से। अब यहाँ पर कोई अनिश्चित समय आ गया है, तो लगाएंगे फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स। तो बनेगा द साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक, हैव बीन डेवलपिंग माने विकसित कर रहे हैं, ए न्यू टेक्नोलॉजी माने एक नई तकनीक, फॉर मेनी ईयर्स माने कई वर्षों से। लिखा हुआ है अगला वाक्य, वकील सुबह से इस जटिल मामले की जांच कर रहा है, तो इसे बनाएंगे द लॉयर माने वकील, हैज बीन। ठीक है, अब होता है जांच करना, क्या होती है इन्वेस्टिगेटिंग। ठीक है, इन्वेस्टिगेट होता है, आइंज लाएंगे तो हो जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग। ठीक है, और लिखा है इस जटिल मामले की, तो लाएंगे दिस माने इस कॉम्प्लिकेटेड। देखिए COMPLICATED माने कॉम्प्लिकेटेड माने जटिल, तो मामले के होते हैं केस। और लिखा है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। तो क्या बनेगा, द लॉयर माने वकील, एक वचन करता है लाएंगे हैज बीन, वकील इन्वेस्टिगेट बनाता है जांच करना, आइंजी लाएंगे तो हो जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग, वकील जांच कर रहा है इस जटिल मामले की, दिस कॉम्प्लिकेटेड केस माने इस जटिल मामले की, सिंस मॉर्निंग माने सुबह से, द लॉयर हैज बीन इन्वेस्टिगेटिंग दिस कॉम्प्लिकेटेड केस इस जटिल मामले की, सिंस मॉर्निंग माने सुबह से। इसके बाद में लिखा हुआ है इंजीनियर पिछले 6 महीनों से इस पुल का निर्माण कर रहे हैं, तो इसे बनाएंगे द इंजीनियर्स माने इंजीनियर, NGI इंजीनियर। द इंजीनियर्स माने इंजीनियर, हैव बीन होता है इस पुल का निर्माण कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिंग माने होता है बनाना,
CONS कॉन्स्ट TRU, देखिए CTING, कंस्ट्रक्टिंग माने निर्माण कर रहे हैं। दिस पुल माने इस पुल का, दिस माने इस पुल को, ब्रिज BRIDG, दिस ब्रिज माने इस पुल का, पिछले 6 महीनों से, तो लाएंगे फॉर द लास्ट 6 मंथ। तो क्या बनेगा, द इंजीनियर्स माने इंजीनियर, हैव बीन मान कंस्ट्रक्टिंग माने निर्माण कर रहे हैं, दिस ब्रिज माने इस पुल का, द इंजीनियर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग दिस ब्रिज, पिछले 6 महीनों से, फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 महीनों से। इसके बाद में देखिएगा लिखा हुआ है, डॉक्टर कई घंटों से मरीज का इलाज कर रहे हैं, तो इसे बनाएंगे द डॉक्टर माने डॉक्टर, देखिएगा द डॉक्टर हैज बीन, डॉक्टर कई घंटों से मरीज का इलाज कर रहे हैं, मतलब कि डॉक्टर ज़्यादा हैं, ठीक है, मरीज एक ही है, तो इसे बनाएंगे हैव बीन, द डॉक्टर हैव बीन, इलाज करना की होती है ट्रेट, ट्रेटिंग लाएंगे TREATING, ट्रेटिंग, द पेशेंट, कई घंटों से, तो फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी आवर्स, तो बनेगा द डॉक्टर हैव बीन, ट्रिएट मान होता है इलाज करना, तो ट्रिएटिंग, ट्रिएटिंग द डॉक्टर्स, ठीक है, द डॉक्टर्स बनेगा, द डॉक्टर्स हैव बीन ट्रिएटिंग द पेशेंट माने मरीज का इलाज कर रहे हैं, फॉर मेनी आवर्स माने कई घंटों से। इसके बाद में देखिए गया लिखा हुआ है, शिक्षक पिछले 10 वर्षों से विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो इसे बनाएंगे द टीचर माने शिक्षक, हैज बीन टीचिंग माने पढ़ा रहे हैं, हैज बीन टीचिंग माने पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश माने अंग्रेजी, क्या बनेगा, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, द टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, विद्यार्थियों को, तो बनाएंगे टू स्टूडेंट्स, और लिखा है 10 वर्षों से, पिछले, तो लाएंगे फॉर द लास्ट 10 years, तो बनेगा द टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, टू स्टूडेंट्स माने विद्यार्थियों को, फॉर द लास्ट 10 years माने पिछले 10 वर्षों से। तो आपके सामने मैंने आपको आज की इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूरा कंप्लीट कर दिया है। इस हिसाब से, मेरे हिसाब से अब आप लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।